धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, दया धर्म सबके मन हो, सारे भक्तों के मन हो। धरती माता की जय, पापी नरेश की जय, राम जी की जय, धरती और आकाश की जय, दसु दसाए की जय। सारे आगे, सारे आगे, बस सारे आगे। और कोई रह गया हो तो बुल्ला बिसराओ ना भी कह दो। गुरुदेव जी की जय, पितर महाराज की जय, सारे दैवी देवता की जय। राजा दृष्ट धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि के नियम के बारे में बतला रहे हैं। तो राजा बोले कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम बतलाइए। तब श्री नारायण भगवान बोले कि राजा दृष्ट धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही मैं तुमको सुनाता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न अर्थात खीर अथवा गेहूँ, खीर या गेहूँ मतलब दोनों, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, सोखिया, निबार, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ये कंदमूल में यहाँ ये सारे, ककड़ी, केला, सेंधा नमक या समुद्री नमक, दही, मखाने, पनीर, आम, हरड़, करे जाओ कह दिया कि इसमें सारा मना है, फिर क्या करोगे? हमारे हाँ करेगा। हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, अन्न जो तेल में न पकाया हो उसे कहते हैं। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ जैसे उड़द, शहद, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल भी यूज नहीं होता इसमें, कीड़ों का खाया हुआ, लोहा मतलब जिस लोहे में जंग लग गया हो, भावना से दूषित मतलब खाना बनाते हुए यूँ जी कर अगर बढ़िया ही बना होगा, मतलब मन सा भोग लगा लिया उसका, वो भी नहीं। बनाने में दूषित, मान लो बनाते बनाते धरा चम्मच नमक देख लिया है, वो भी हाँ, वो भी नहीं। दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। मान लो बड़का का निकाल दिया और खुद खा लिया, नहीं। पंडिता का तो खास तौर पर नहीं खाना चाहिए। दूसरों से शत्रुता, परदेश, केवल तीर्थ के सिवाय न जावे, मतलब कि सिवाय तीर्थ को और कहीं नहीं जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, जो व्रत करता हो, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों की तो खास तौर पर नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जंभीरी, धानों में मसूर तथा बासी अन्न अमिष है, बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। बकरी, गाय, भैंस को छोड़कर के अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं, ये नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य पालन करके धरती पर सोए, इस महीने में तो वैसे इस धरती पर ही सोना चाहिए। पत्तल में भोजन करे, सायकाल में भोजन करे। रजस्वला स्त्री, मल्लेच्छ जाति, पतित लोग संस्कारहीन से वार्तालाप न करे तथा इन लोगों का, कौओं का, जिनका सूतक लग रहा हो, उनका अन्न एवं दोबारा गर्म किया गया जला अन्न न खावे, मतलब जो ठंडा हो गया उसको दोबारा गर्म करे। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, छतौना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती ना खावे। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दे।
कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। पेठा, कांसी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोड़ा, अलंबू पटोल, बेर, चर्म बैंगन, तो बैंगन वो वैसे होने वाला, बलि साग, कमल नाल आदि साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला न खावे। पुरुषोत्तम मास में जो जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रह करके करे अथवा घी या दूध पी करके रहे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करे। प्रातः काल उठ करके अपने नित्य कर्म करे, फिर कृष्ण जी को अपने हृदय में स्मरण करके भक्तिपूर्वक नियम धारण करे। उपवास रहना, रात्रि में भोजन करना, एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करे। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने, इसके पुण्य को ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करे, उसका पुण्य है। कहे हुए नियम के अनुसार व्रत करने वाला पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देख करके हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत है राजन, सैकड़ों यज्ञों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर के पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में होते हैं तब इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।